सबको यथा योग्य नमन। गरुण पुराण 12 अध्याय वृषोत सर्ग के विषय में श्लोक संख्या 36 से आपको बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है, शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के पास भेजें, उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें और गरुण ध्वज भगवान की कृपा प्राप्त करें, पितरों की कृपा प्राप्त करें। आए सर्वप्रथम शंख ध्वनि से माता आदि शक्ति माता भगवती को प्रणाम करता हूं, इसके बाद आपको सुनाता हूं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी, आगे आपको मैं बता रहा हूं, सुने। तस्मात् पितृविमुक्त्यर्थम वृषयज्ञं समाचरेत यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वं प्रयत्नतः ग्रहाणां स्थापनं कृत्वा तन्मन्त्रैश्च पूजनं होमं कुर्याद् यथा शास्त्रं पूजेद वृषमातरः वत्सम वत्सीम समान्नाय वधनीयात कंकणम तयो वैवाहेन विधानेन स्तंभमारोपयेत तदा। पितरों की मुक्ति के लिए गरुण जी यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न वृषोत सर्ग की पुत्र को करनी चाहिए। वृषोत सर्ग करने वाला ग्रहों की तद मंत्रों से स्थापना करे और पूजा करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की भी पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी ले जाकर के उन्हें कंकण बांधे, कंगन और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। स्नापयेच्च वृषम वत्सेम रुद्र कुंभोदकेन चा गंधमाल्यैश्च संपूज्य कारयेच्च प्रदक्षिणाम् त्रिशूलं दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रं प्रदापयेत् ताम विमुञ्चयाञ्जलिं बद्ध्वा पठेन मन्त्रमिमं सुता धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मिता पुरा तवत सर्ग प्रदानेन तारयसो भवार्णवात्। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। इसके बाद वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़ें। क्या पढ़ें? त्रिशूलम दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रम प्रदापयेत तं विमुञ्चयाञ्जलिं बद्ध्वा पठेन मंत्रमिमं सुतः धर्मस्त्वं विष्णुरूपेण ब्रह्मणा निर्मिता पुरा तवोत सर्ग प्रदानेन तारयसो भवार्णवात्। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से भवसागर से पार लगाओ। इति मंत्रान् नमस्कृत्य वत्सम वत्सीम समुत्सृत वरदोऽहं सदा तत्सम्प्रेत मोक्षं ददामि चा तस्मादेष परकर्तव्यस्तत्फलं जीवतो भवेत् आपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां गतिम्। कार्तिकादौ शुभे मासे च उत्तरायणे गेरवौ शुक्ल पक्षे अथवा कृष्णे द्वादश्यादि तिथौ यथा ग्रहण द्वितीये चयु पुण्यतीर्थे अयनद्वये
विश्ववद द्वितीये चा विविशोत सर्गम समाचरेत। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार से जो विश्वोत सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः विश्वोत सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी विश्वोत सर्ग करने पर वही फल मिलता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विश्वोत सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र ग्रहण के काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर और कर्क और विश्वत संक्रांतियों में तुला में वृषोत सर्ग करना चाहिए। शुभे लग्ने मुहूर्ते चा शुचौदे से समाहिता ब्राह्मणम तु समाहुई विधिज्ञम शुभ लक्षणम। जपैर्होमैस्तथा दानै प्रकुर्याद देह शोधनम पूर्ववत सकलम कृत्यम कुर्याद होमादि लक्षणम। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्रामं चा संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धम् आचरेत। शालग्रामं चा संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धम् आचरेत। आत्मश्राद्धं तथा कुर्यात् दद्यात् दानं द्विजन्मने। एवं या कुरुते पक्षिन् पुत्रस्यापि पुत्रवान् सर्वकाम फलं तस्य विश्वोत सर्गात् प्रजायते। अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्चा विविधैरपि नातां गतिम् वाप्नोति विश्वोत सर्गेण यं लभेत। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद अपना श्राद्ध करें, तदनंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षिन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विश्वोत सर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं मिलती जो विश्वोत सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतम यत् पापम तद विनश्येत् वृषोत सर्गान् संशया। मित्रदोहि कृतघ्नश्चासुरापि गुरुतल्पगाः ब्रह्मा हेमहारी चा वृषोत सर्गात् प्रमुच्येत। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत्। वृषोत सर्ग समं पुण्यं नास्ते तार्क जगत्त्रये। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रदोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे गरुण जी, सभी प्रयत्न करके वृषोत सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति पुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि। पति पुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि वृषोत सर्गम नयु कुर्यात् दद्याद्गां चापयस्विनी। वृषभम वाहेद्यस्तु स्कंधे पृष्ठे च खेचर। वृषभम वाहेद्यस्तु स्कंधे पृष्ठे च खेचर। सा पतेन्नरके घोरे यावद् भूत संप्लवम्। वृषभम ताडेदयस्तु निर्दयो मुष्टियष्टिभिः। सा नरः
कल्प पर्यंतम भुनक्ति यम यातनाम। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए, पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से विषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुण जी, जो व्यक्ति विषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है, यम यातना को भोगता है। एवं कृत्वा वृषोत्सर्गं कुर्यात् श्राद्धानि षोडश सपिंडीकरणात् वार्क तदहं कथयामि ते। स्थाने द्वारे अधर्म मार्गे च चितायां सौहस्तके अस्ति संचयने षष्ठो 10 पिंड 10 अहनिकाः मलिनम षोडशम चैतत् प्रथमं पर कीर्तितम अन्यच्च षोडशम मध्ये द्वितीयं कथयामि ते। इस प्रकार विषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कह रहा हूं गरुण जी। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है। मलिन षोडशी श्राद्ध यह कहा जाता है। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको 59 अध्याय तक, 59 श्लोक तक बताया हूं। गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में शेष इसके पर आगे के परिच्छेद में बताऊंगा। बोलो गरुड़ ध्वज भगवान की जय।